मध्य प्रदेश को कहने को तो टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है। इसी के दम पर पर्यटन को बढ़ावा देने का दावा किया जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि आने वाले वक्त में टाइगर के संरक्षण के मामले में प्रदेश एक मिसाल पेश करेगा, वो भी ऐसी कि देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक नजीर साबित होगी। ये सब दावे कितने सही हैं या कितने गलत, इसको पैमाने पर कसने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बाघों की मौत की खबर आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। खासतौर पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिल रहे बाघों के शवों ने अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को मिला है टाइगर स्टेट का दर्जा। तमगे के दम पर पर्यटन को बढ़ाने का दावा, लेकिन हालिया आंकड़ों ने सोचने पर किया मजबूर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ रही टाइगर की मौतें। वन विभाग ने गिनाए टाइगर की मौतों पर अजीब दर्द। देश के दिल मध्य प्रदेश को अजब गजब सूबा कहा जाता है। इसकी कई खूबियां हैं, जिनमें एक टाइगर स्टेट का दर्जा भी शामिल है। इस दर्जे के दम पर कहा जाता रहा है कि बाहरी पर्यटक महज इन बाघों को निहारने के लिए ही एमपी का रुख करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों बाघों की मौतों के लिए चर्चित हो चुका है, जो कि वन विभाग के कामकाज को लेकर सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लगातार हो रही बाघों की मौत से वन्य जीव प्रेमी खासे चिंतित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मौतों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने बाघ दूसरे अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में है ही नहीं। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। जब स्वदेश टीम ने इन मौत के आंकड़ों को जानने का प्रयास किया तो इन आंकड़ों के सच के साथ ही ये भी सामने निकल कर आया कि किसी समय विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी इस प्रजाति को बचाने के लिए एक बार फिर नवाचारों की तरफ मुड़ना होगा। बांधवगढ़ में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या, बाघों की बढ़ती संख्या के साथ मौतों का बढ़ा आंकड़ा, राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन के प्रयास होने लगे नाकाफी। 1 जनवरी 2023 से अभी तक के चौंकाने वाले आंकड़े, अब तक लगभग 18 बाघों की हो चुकी है मौत। राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन गिना रहा अपने अलग दर्द। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि अभी जो टाइगर एस्टिमेशन 2022 का जो रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी बाघों की है और सबसे ज़्यादा संख्या में भी बाघ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। तो उसका कारण कि जो एरिया कम है और उसमें बाघों की संख्या ज़्यादा है। मतलब एक गाइडलाइन के हिसाब से देखें, एनटीसी की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे पास जो एरिया है 1535 वर्ग किलोमीटर, उसमें लगभग 80 से 100 बाघ करीब करीब होना चाहिए। लेकिन जो पिछली जो गणना रिजल्ट आया उसमें 170 के करीब करीब बाघ हमारे पास कोर बफर मिला करके हैं। तो जब डेफिनेट की संख्या जब ज़्यादा होगी तो हैबिटेट और खाना और रहने के लिए दोनों सभी के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट होगी आपस में उनमें, और उसी के कारण ये इश्यूज़ होते हैं। और ये आप लोग जो भी वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को पता होता है कि बाघ जो है आपस में, नर बाघ आपस में टेरिटरी शेयर नहीं करते हैं। वो अपनी टेरिटरी खुद बनाता है, जिसमें 2 से 3 फीमेल उसमें होती हैं और ये प्रतिस्पर्धा होती है। इसी में जो नए बाघ होते हैं या तो वो बाहर की ओर धकेले जाते हैं या फिर आपस में जो बड़े पुराने पूर्व से स्थापित टाइगर है वो उनको मार देते हैं। ये घटनाएं होती है और ये जनरली और भी टाइगर रिजर्व, लेकिन यहाँ पर चूँकि डेंसिटी और संख्या दोनों के मामले में ज़्यादा है और चूँकि बीच में यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर 10 गांव भी नेशनल पार्क के अंदर में, कोर एरिया में, नेशनल पार्क सेंचुरी मिला करके कोर एरिया में 10 गांव भी अभी तक हैं।
और उनको जब तक अब चल रहा है, रिलोकेशन प्रक्रिया भी चल रही है, तो एरिया और उनको जब उपलब्ध होगा तो थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा। तो प्रबंधन ये कोशिश कर रहा है कि उनको और एरिया कैसे उपलब्ध हो। वैसे बाघ तो बफर के अलावा भी टेरिटोरियल एरिया में भी और शहडोल तक भी, उमरिया के भी, सामान्य वन मंडल के जंगलों में और आपके कॉरपोरेशन के जंगलों में, सब तरफ में फैल रहे हैं। तो डेंसिटी को देख के ये स्वाभाविक है कि ये मतलब इसमें कोई ऐसी अनपेक्षित बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लगातार प्रयास चल रहे हैं, इस पर गंभीरता से मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार में भी बातें चल रही है कि केवल ये कानून को बांधवगढ़ की ही बात नहीं है, ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पर, महाराष्ट्र का ले लें, तड़ोबा का ले लें, वहाँ पर भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही हैं। तो जहाँ जहाँ बाघों की संख्या और डेंसिटी बढ़ रही है, वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं। वो उस जगह के लिए क्या किया जाए, इस पे लगातार मंथन चल रहे हैं और आने वाले समय हो सकता है कि इसमें भी आप जैसा बता रहे हैं, इस पे भी कुछ निर्णय हो। तो हम लोग आशान्वित हैं कि इस तरह से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे या मध्य प्रदेश शासन लेवल पर कुछ इस तरह से निर्णय हो, तो हम लोग उसमें। तो पार्क प्रबंधन की माने तो यहाँ पर बाघों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बांधवगढ़ वन परिक्षेत्र संख्या के आधार पर बहुत छोटा है, जिससे लगातार टेरिटरी की लड़ाई में आपसी संघर्ष से बाघों की मौतें हो रही हैं। लेकिन इसके लिए कितने सफल प्रयास किए गए, इस पर सवाल उठता है कि बाघों के द्वारा इंसानों को अपना शिकार बनाने के मामले में भी वन विभाग कितना सफल रहा। बाघों की, और इसमें देखें आप, ज़्यादातर मैंने अभी सामान्य चर्चा में भी मैंने देखा रिकॉर्ड भी कि ज़्यादातर चरवाहे हमारे और जो जंगल में अंदर तक चले जाते हैं, कुछ जलाऊ के और किसी पर्पज़ से कोर एरिया में अंदर तक चले जाते हैं, वहाँ पर ये इशूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। और ख़ास करके चरवाहों के साथ ज़्यादा हुई पिछली घटना यदि हम देखें तो। और ये क्या होता है कि जो घना क्षेत्र या लेंटाना वगैरह घना है, वहाँ तक मवेशी चराते हुए पास में चले जाते हैं और टाइगर नज़दीक में ही कहीं छुपा हुआ बैठा होता है। और यदि उसने मवेशी के ऊपर अटैक किया या ये बचाव करने जाते हैं और उनके ऊपर भी फिर स्वाभाविक है कि बाघ फिर अपना, बाघ का नेचर अपना होता है, तो फिर वो सहन नहीं करता और वो अटैक होता है। तो इसी में कुछ ये जो भी पिछली घटनाएं हुई उसमें मैंने देखा यही चीज़ें हैं। इसमें हम गांव वालों से लगातार बात कर रहे हैं कि भाई इसको कैसे रोका जा सके। तो एक दो तीन चीज़ें आई थी सामने की। एक तो साहब लेंटाना जो गांव के ठीक आसपास में घना है, वहाँ तक हम चराई के लिए जाते ही हैं, और यदि उसको हटा दिया जाए तो हमने अभी समितियों से बात करके लेंटाना भी हटाना गांव के आसपास शुरू किया। दूसरा एक इशू था कि रात में लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है गाँव में। तो जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले गाँव है, खास करके अभी मचखेता, गाटा, दमना, इन गाँवों में हमने करीब करीब 20 स्ट्रीट लाइट NGOs के साथ सहयोग से हमने सोलर लाइट्स लगाई हैं। और तीसरा जो है वो फेंसिंग को ठीक करने की बात है, तो वो भी हम लोग जो किनारे किनारे, जो जस्ट किनारे पे गांव लगे हुए हैं, पुरानी फेंसिंग किन्हीं कारणों से या तो गांव वालों ने कहीं डैमेज किया, अपने किसी और चीज़ें लाने करने उद्देश्य से, घुसने के उद्देश्य से, कुछ हाथियों ने भी डैमेज किया है। तो इस तरीके से कुछ फेंसिंग डैमेज हुई, उसको भी हम रिपेयर करने के लिए प्रपोजल बना करके और भेजे हुए हैं, और शीघ्र उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ तेंदुआ और अन्य बहुमूल्य प्राणियों की मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं है। प्रबंधन महज बाघों के संघर्ष और मानवीय संघर्ष में ही उलझा है। लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता कि बाघों की मौत के पीछे शिकारी भी सक्रिय हो सकते हैं, जबकि साफ है कि अब तक रिजर्व एरिया में कई गांव तक बसे हैं। हाँ, वन्य और अन्य प्राणी ही केवल बांधवगढ़ की बात रही, अन्य जगहों पर भी मतलब कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं ऐसे होती रहती। कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो मैंने अभी देखा, क्योंकि मुझे अभी 3-4 महीने हुए हैं, तब से अभी तक तो शिकार की ऐसी कोई घटना अभी तो नहीं हुई। लेकिन इससे पहले की कुछ हुई है, जिसमें पिछले साल में कुछ अपराधी पकड़े गए थे, जिनके पास से पोजेशन में भी कुछ लेपर्ड के नाखून वगैरह कुछ जब्त हुए हैं। तो इक्का दुक्का ऐसी कोई घटना होती है, लेकिन हम लगातार चौकन्ने हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनको अपराधियों को जेल में भी भेज रहे हैं। से भी हम लगातार मतलब संपर्क में हैं, और वो भी कर रहे हैं विशेषज्ञों से मतलब सलाह लेकर के और बात कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि दोनों जगह मंथन चल रहा है, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञों का बहुत ज़रूरी है राय लेना कि इसमें कर क्या सकते हैं। क्योंकि कोई भी आप तत्कालिक हल तो तुरंत है कि आप हटा दो आज, लेकिन दूसरा फिर बाघ आकर के वहाँ पर टेरिटरी ले लेगा। तो लॉन्ग समय का, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उसका ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर थोड़ा विचार विमर्श करके ही बात होगी। तो उस पे चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। बांधवगढ़ के आंकड़ों ने तो सोचने पर मजबूर ही कर दिया है, लेकिन देश भर में क्या हाल है ये भी जानना बेहद जरूरी है। भारत ने मनाई प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ। सरकार ने रखा 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट। देश भर में करीब 100 से ज्यादा बाघों की हुई मौत।
राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ऑफिशियल डेटा जारी। 10 जुलाई 2023 तक देश में 106 बाघों की हो चुकी मौत। बाघों की मौतों के मामले में मध्य प्रदेश रहा अव्वल। एमपी में आंकड़ों के अनुसार हुई 27 बाघों की मौतें। महाराष्ट्र में 21 और केरल में 19 बाघों की मौतें। बाघों के संरक्षण पर इतना खर्च करने के बाद भी क्या कुछ होता नजर आ रहा है, ये साफ हो चुका है। इसका समाधान क्या होगा, इस पर योजना बनाने की जरूरत है, लेकिन लगता है कि जिम्मेदारों के पास कोई सटीक समाधान है ही नहीं। तभी तो टाइगर संरक्षण का दावा करती सरकारों को आंकड़े आईना दिखा देते हैं। उमरिया से संवाददाता विकास तिवारी की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।